वही अब बात करते हैं क्रूड की। 6 महीने के निचले स्तर पर ब्रेंट क्रूड के भाव पहुंच गए हैं। मंगलवार को $70 के नीचे तक दाम फिसल गए। सितंबर के बाद ये पहली बार हुआ है जब भाव $70 के नीचे आए हैं। वजह क्या है? जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा हमारे साथ है। मृत्युंजय, क्या हो रहा है ये तेल को? क्यों बढ़ रहे हैं दबाव दाम पर, और आगे कच्चे तेल की चाल कैसी लग रही है? देखिए, मतलब काफ़ी ज़्यादा दाम गिरे हैं। पहले तो ये समझिए कि क्रूड के मार्केट में हुआ क्या है। हुआ ये है कि सितंबर 2024 के बाद पहली बार मंगलवार को ब्रेंट क्रूड का भाव $70 के नीचे फिसला। मतलब करीब करीब 6 महीने के लो पर आप मान सकते हैं कि कच्चे तेल के दाम पहुंच चुके हैं। और WTI क्रूड का भाव $67 के नीचे आ गया। अब सवाल यह है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार कच्चे तेल का मार्केट या तो रेंज में था या दबाव में दिख रहा था। इसके पीछे हालांकि बहुत सारी वजह हैं, लेकिन जो तात्कालिक और सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ओपेक प्लस ने ये डिसाइड किया है कि अप्रैल के महीने से यानी अगले महीने से कच्चे तेल का उत्पादन 1,38,000 बैरल रोज का बढ़ाएंगे। बस इस खबर के बाद से मार्केट के ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट आया और कीमतों में दबाव बढ़ गया, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी डिमांड कम है और सप्लाई अब और बढ़ने की बात आ गई, तो इससे मार्केट का सेंटीमेंट कमज़ोर हुआ, जिससे दाम यहाँ पर गिर गए। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह यह है कि जिस तरह से अभी टैरिफ वॉर चल रहा है दुनिया में, अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा, चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाया, रिटेलिएट किया चाइना ने, मैक्सिको ने, कनाडा ने। तो अब लगता यह है कि टैरिफ वार के बीच अगर ग्लोबल इकोनॉमी को झटका लगता है तो फिर कच्चे तेल की डिमांड में कमी आ सकती है। उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि चीन और अमेरिका ये बिल्कुल आमने सामने हैं और ये दोनों देश कच्चे तेल के दुनिया के 2 सबसे बड़े कंज्यूमर हैं। अब अगर यहाँ पर टैरिफ वार की वजह से महंगाई बढ़ती है, डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट आता है, तो उसका असर आपको कीमतों पर दिखेगा, जो दिखना शुरू हो चुका है। तीसरी बड़ी बात यह है कि अब जो यूक्रेन को लेकर अभी चल रहा है, जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच जो सुलह की पेशकश थी, अब वो बिल्कुल धूमिल होती हुई दिख रही है, क्योंकि अमेरिका का काफ़ी गुस्सा है यूक्रेन के ऊपर। अब मार्केट को ये लगता है कि अमेरिका अब रूस के ऊपर जो अलग अलग तरीके के प्रतिबंध यूएस ने पहले लगाए थे, उसमें यूएस की तरफ से ढील मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर ग्लोबल मार्केट में रूसी कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ेगी। तो एक तरफ रूस से सप्लाई बढ़ेगी, दूसरी तरफ ओपेक प्लस सप्लाई बढ़ाएगा, और तीसरी बात, डिमांड उसके मुकाबले है नहीं। तो मतलब ये कि आने वाले वक्त में सप्लाई ज़्यादा रहेगी और उसके मुकाबले डिमांड कम रहेगी। तो हो सकता है कि कच्चा तेल यहाँ से आपको और गिरता हुआ दिखे, $4-5। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि अभी तेजी वाली बात कोई कच्चे तेल में दिख नहीं रही है। बिल्कुल, तो ये रहे कच्चे तेल के फंडामेंटल्स और आगे आने वाले टाइम में क्या रह सकती है कच्चे तेल की चाल। धन्यवाद मृत्युंजय इस बातचीत के लिए। एक